Good afternoon, everyone. Welcome to the class. My dear students, myself Rita, your history teacher. We are going to continue the same chapter, Europe. And my dear students, Yadvir, Aradhana, Gurjashan. Cameras on. Yes. So today Akshit is going to read further. Yesterday we have done unification of Italy. Now we are going. Yesterday we visited Italy. आप सबको इटली घुमा के लाई हूँ. आज पता कहाँ चलेंगे? ब्रिटेन. आज ब्रिटेन चलेंगे. What is another name of ब्रिटेन? ब्रिटेन आज बहुत कम लोग कहते हैं. आज कोई और नाम लेते हैं सारे. अक्षित, what is another name of ब्रिटेन? अक्षित पता है? नो मैम. अच्छा, नो मैम बड़ी आसानी से कह दिया. इट वॉज इजी. देवेन? मैम इंग्लैंड. इंग्लैंड. वेरी गुड. हर्षिता? Yes, ma'am. England. इंग्लैंड. हरलीन? मैम इंग्लैंड. इंग्लैंड. अरे और भी तो एक नाम है. यूनाइटेड किंगडम. यूनाइटेड किंगडम. यस. ब्रिटेन, यूके, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम एक ही बात है. लंदन, लंदन भी एक ही बात है. ठीक है. हाँ देवेन? मैम कुछ नहीं मैम, वो नेट की प्रॉब्लम से मैम हो रहा है. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो दीज आर द 4 नेम्स. अब यहाँ पर हम ब्रिटेन का नाम लिखा बिकॉज अर्लियर नेम वाज ब्रिटेन. अच्छा, कैन यू टेल मी लिटिल अबाउट ब्रिटेन? कैसा देश था? जैसे आपसे ग्रीस पूछे ना तो आप वही कहोगे कि एक छोटा सा भोला सा प्यारा सा देश था. इसका कल्चर बहुत बढ़िया था एंड एवरी कंट्री वाज हैविंग सिंपैथी विद ग्रीस. And when it was a time of independence or Greek War of Independence, another European countries also helped Greece. इंडिया के बारे में पूछेंगे तो इंडिया के बारे में भी दुनिया यही कहेगी बहुत ही अच्छा कंट्री है, किसी ग्रुप में शामिल नहीं होता, ये किसी का बुरा नहीं सोचता. इवन इंडिया इज हेल्पिंग अदर कंट्रीज. तो जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो क्या दिमाग में आप यू आर सिटिंग 20 पीपल हियर, तो हर एक के नाम के साथ में एक एक लाइन जोड़ सकती हूँ. ऐसे ही when you are talking about a particular person, you can also add 1 or 2 lines regarding his or her qualities, है ना. अभी यहाँ पर मैं अगर एक बच्चे का नाम लूँ ना, इशू का, तो इशू के बारे में मुझसे कोई 2 लाइनें पूछे तो मैं कहूंगी सिंसियर गर्ल, obedient girl, regular girl and even intelligent in the class. Always she is in a proper uniform, never miss the class, hardly she has missed 1 class only. Otherwise she is very good girl. हरजोत से पूछूं तो मैं बोलूंगी 100% attendance girl, proper disciplined girl, every time answer, raise hand very first. अभी भी देखो उसका ही हाथ ऊपर है, तो ऐसे करके. ठीक है. अक्षित से पूछूंगी तो अक्षित के बारे में पूछोगे तो मैं कहूंगी थोड़ा सा लापरवाह है, बस इसको डांट वांट पड़ जाए तो क्लास में आ जाता है. हाँ. आराधना से पूछूं तो आराधना हमेशा 2-3 मिनट लेट आती है मेरी क्लास में और आजकल यूनिफॉर्म भी नहीं पहनती है. ठीक है. और मतलब आई कैन एक्सप्लेन 2-3 लाइन्स रिगार्डिंग ईच एंड एवरी पर्सन, है ना, तो मैं बोल सकती हूँ. तो ऐसे ही यू कैन ऑल्सो टेल मी अबाउट ग्रीक, अबाउट अमेरिका, अबाउट इंडिया, अबाउट चाइना. बड़ा चालाक देश है ना. एंड इवन इफ आई एम आस्किंग अबाउट इंग्लैंड, तो क्या दिमाग में आता है ब्रिटेन के बारे में? हाँ जी हरजोत, कैसा देश लगता है वो? Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून. Ma'am, industrialization first came in Britain, and it's a very industrialized place, and it also tried to rule over many other countries. बड़ा चालाक देश है पर स्मार्ट भी है. अरे हम पे इसने रूल ओवर किया, 300 साल तक तो हम पे रूल ओवर किया इसने, है ना. तो वेरी स्मार्ट कंट्री. और हम थे भोले भाले शाही से, अतिथि देवो भवा. गेस्ट आए हमारे घर में तो उनको भगवान की तरह पूजो, और वो हमारा ही रॉ मटेरियल लेकर हम ही पर वो डोमिनेंट हो गए थे. सो ब्रिटेन वाज वेरी स्मार्ट कंट्री, वेरी क्लेवर कंट्री. तो बड़ी अच्छी हरजोत ने एक बात कह दी, दैट विल बी द बेस ऑफ द क्वेश्चन, कि दूसरों के एरियाज को ऑक्युपाई करता था बाय हुक और बाय क्रुक. जैसे तैसे इसको बड़ा शौक था दूसरों के देश अपनाने का, उनको अनेक्स करने का, उनको छीनने का, ज्वाइन करने का.
ठीक है, बट फिर भी आज हमारे पंजाब के बच्चों को पूछना तो बोलेंगे इंग्लैंड जाना है, इंग्लैंड पक्के हो जाए बस, क्योंकि इंग्लैंड में पक्के होना सबसे ज्यादा मुश्किल है मुझे लगता है एज कंपेयरिंग टू द अदर कंट्रीज, बट फिर भी सपना रहता है कि इंग्लैंड जाना है। चलो आज इंग्लैंड चलते हैं, फिर आज जरा ब्रिटेन घूमते हैं। पर हरजोत ने हमें बता दिया कि बड़ा स्मार्ट कंट्री है, बड़ा चालाक देश है, और हरजोत ने सेकेंड लाइन मुझे ये बताई कि दूसरों के एरिया को बड़ा शौक है इसको ऑक्यूपाई करने का। बस यही कुछ हरकत देखेंगे ब्रिटेन की। नाउ प्लीज राइट हियर केस द क्वेश्चन, पेज नंबर 21 below the map, the strange case of Britain, and right question, how Britain became the Great Britain? How Britain became the Great Britain? इंडिया तो ग्रेट इंडिया नहीं बन पाया, तो ब्रिटेन कैसे ग्रेट ब्रिटेन बन गया भाई? Yes, this question we will write in copy also. ठीक है, चलो देवन कहाँ गया? सबसे पहले आ गया था आज क्लास में, पता नहीं कहाँ चला गया उठ के, या फिर कैमरा ऑन। गुरजशन, you are regular absent from the class today, you have joined but with off camera, so I am going to remove you, last warning, otherwise I will remove you. Yes, यादविंदर स्टार्ट करो बेटा। Strange case of Britain, just below the map. The model of the nation or the nation state, some scholars have argued, is Great Britain. अच्छा, कुछ स्कॉलर्स बड़े आर्ग्यू करते हैं ब्रिटेन कहना है इसको या फिर ग्रेट ब्रिटेन कहना है, कैसा कंट्री है, इसको क्यों ग्रेट ब्रिटेन कहें? किसी और कंट्री के साथ तो ग्रेट लगता नहीं है, ग्रेट इंडिया तो है नहीं है, ग्रेट अमेरिका ग्रेट कनाडा तो है नहीं है, तो ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन क्यों है? हाँ जी यादविंदर। In Britain, the formation of the nation state was not the result of a sudden upheaval or revolution. हाँ जी, जो जो ब्रिटेन ने किया वो अचानक नहीं हुआ था, इट वॉज नॉट सडन अपहीवल और सडन रेवोल्यूशन, इट वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस, इट वॉज प्रॉपरली प्लानिंग करके ही ब्रिटेन कुछ करता था, और फिर बस एक दो चालें चल के ऑक्यूपाइड दैट कंट्री, हमेशा से ही ऐसा होता था। हाँ जी यादविंदर। It was the result of a long drawn out process. There was no British nation prior to the 18th century. 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटिश नेशन कोई भी नहीं थी, और ब्रिटेन ने जितने कंट्रीज को ऑक्यूपाई किया, इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस, और कई कई कंट्रीज तो ऐसे थे कितने लंबे लॉन्ग प्रोसेस के बाद भी ब्रिटेन के नहीं हो पाए थे, जैसे कि हम 300 इयर्स तक रूल ओवर किया उसने हम पर आखिर में उनको यहाँ से जाना पड़ा था। तो जितने ऑक्यूपाई किए इसने कंट्रीज ब्रिटेन ने, इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस, रातों रात कुछ नहीं हो गया था, रातों रात कुछ नहीं होता, it was always a long process. Now Britain is going to occupy two small, shy and innocent countries and became Great Britain. How was that? हाँ जी यादविंदर। The primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic ones such as English, Welsh, Scot और Irish. Yes, कौन कौन से लोग रहते थे एथनिक ब्रिटेन में? इंग्लिश तो रहते थे इंग्लैंड में, देन वेल्श वेलोनिया के, स्कॉटलैंड के, आयरिश आयरलैंड के। तो यहाँ मैं आपको दो कंट्रीज पढ़ाऊंगी, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, मेन टू कंट्रीज, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, ये दोनों को हथिया लेगा इंग्लैंड और बन जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। यस यादविंदर। All of these ethnic groups had their own cultural and political traditions, but as the English nation steadily grew in wealth, importance, and power, it was able to extend its influence over the other nations of the islands. Yes, all the ethnic groups were powerful, but वो इतने सारे ग्रुप्स में से शायद इंग्लैंड वाले कुछ ज्यादा पावरफुल हो गए थे, इंग्लिश पीपल बिकेम मोर पावरफुल, और धीरे धीरे इनके पास वेल्थ आ गया, इनकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई, एंड दे स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग ऑन द अदर कंट्रीज,
और दूसरे भी इससे इम्प्रेस हो गए थे, इंग्लैंड से। दूसरे कंट्रीज भी इनकी पावर को देखकर उनका खुद का ही कॉन्फिडेंस लूज हो गया था। हाँ जी यादविंदर, आगे पढ़ो, ध्यान से सुनना बेटा। The English Parliament, which had seized power from the monarchy in 1888 at the end of a protracted conflict, was the instrument through which a nation state with England at its center came to be forged. Yes, the English Parliament which had seized power from monarchy in 1688. 1688 में monarchy के पास इसकी पावर सीज हो गई, बंद हो गई, which a nation state with England at its center came to forge. और उसके बाद सेंटर में पार्लियामेंट टाइप कह लो या डेमोक्रेसी टाइप कर लो, गवर्नमेंट आ चुकी थी। हाँ जी। The Act of Union 1707 between England and Scotland that resulted in the formation of the United Kingdom of Great Yadvinder, wait beta. From here Yadvinder is going to read ना the Act of Union, है ना? यहाँ पर एक हेडिंग बनाओ, annexation of Scotland, बुक पे बनाओ लाइन। annexation मतलब ज्वाइन करना, कंबाइन करना, मिला लेना स्कॉटलैंड को। अक्षित गुरचशन, लास्ट वार्निंग बेटा, कैमरा ऑन। annexation of Scotland। हाँ जी गुरजशन, कैमरा ऑन। अब यादविंदर पढ़ने वाला है कि किस तरह से स्कॉटलैंड को, छोटे से देश को ब्रिटेन ने अपने में मिला लिया, ऐसा क्या हुआ था। ठीक है गुरजशन, तू ना पहले एक बात कर, तू मेरी क्लास छोड़ के चला जा, अदरवाइज आई विल रिमूव यू गुरजशन, एंड आई एम गोइंग टू कॉल यू। ये लेसन के बाद मैं कॉल करती हूँ आपके पेरेंट्स को। योर नंबर इज 8437635308। एम आई राइट? देन आई विल आस्क योर पेरेंट्स कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। बेटर टू गो। गुरजशन, लास्ट वार्निंग, कैमरा मस्ट बी ऑन because I am having each and everyone's number. See your name, your phone number, then your attendance, and last में remarks आपके लिखती हूँ मैं कि how was the class response। ऐसे नहीं असेसमेंट के मार्क्स मिल जाने। यस यादविंदर, कंटिन्यू। स्कॉटलैंड चलते हैं, कुछ स्कॉटलैंड के बारे में पढ़ते हैं। और स्कॉटलैंड को जब हथियाया, किसने हथियाया? आराधना, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, स्कॉटलैंड को कौन हथिया रहा है? स्कॉटलैंड किसके पास जाएगा? कशिश, ब्रिटेन के पास। ठीक है बेटा, चलो कशिश, यू कंटिन्यू रीडिंग। स्कॉटलैंड का पढ़ो सारा। इन द एक्ट ऑफ। हाँ जी, गुरजशनप्रीत सिंह 10D हैज बीन रिमूव्ड। कईयों को जल्दी समझ नहीं आती है तो फिर ऐसे ही समझाया जाता है उनको। हाँ जी कशिश, कंटिन्यू बेटा। द एक्ट ऑफ यूनियन, योर 1 mark आंसर। Yes, ma'am. The Act of Union 1707 between England and Scotland that resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland. चलो जी, कुछ नहीं करना था। स्कॉटलैंड बेचारा छोटा सा देश था, उसको हथियाना तो बाएं हाथ का काम था इंग्लैंड के लिए। एक एक्ट पास किया, एक्ट ऑफ यूनियन 1707, एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट स्कॉटलैंड वाज annexed into Britain and Britain became Great Britain. It means its influence, Britain's influence on Scotland. तो स्कॉटिश बिल्कुल खत्म हो जाएगा, स्कॉटिश लैंग्वेज खत्म हो जाएगी, स्कॉटिश कल्चर खत्म हो जाएगा। नाउ ब्रिटेन इज द ऑनर ऑफ द स्कॉटलैंड एंड ब्रिटेन्स कल्चर विल बी इंप्लीमेंटेड इन स्कॉटलैंड। हाँ जी कशिश, कंटिन्यू। The British Parliament was henceforth dominated by its English members. The growth of a British identity meant that Scotland's
distinctive culture and political institutions were systematically suppressed. Yes, yes. Let me explain. Kashish, wait, बेटा. अभी कशिश ने पढ़ा द ब्रिटेन पार्लियामेंट हैज डोमिनेटेड द इंग्लिश मेंबर्स. अब ये पार्लियामेंट में ज्यादा इंग्लिश मेंबर्स थे ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की इंग्लिश पार्लियामेंट ज्यादा डोमिनेट करती थी, इंप्रेस करती थी. अभी कशिश ने पढ़ा द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मेंट The growth of British identity meant that Scotland's distinctive culture, प्यारा सा कल्चर उसका, distinctive का मतलब क्लियर, एकदम साफ, जो उसका छोटा सा देश था, कल्चर था उसका, and political institution were systematically suppressed. उसका कल्चर, उसकी इंस्टीट्यूशन, उसका सिस्टम सारा का सारा सप्रेस कर दिया गया. सप्रेस मतलब प्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया by British Parliament, and Scotland finished, and Scotland annexed in Britain by the Act of Union 1707. हाँ जी कशिश, फिर क्या हुआ बेटा? स्कॉटलैंड तो गया अमेरिका में, इंग्लैंड में. The Catholic clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence. हाँ जी, जब Scottish जब कैथोलिक क्लैंस ने, जो इनहैबिटेंट थे, जो स्कॉट में शुरू से ही रहते थे, जब उन क्लैंस ने जब जब कोशिश की इंडिपेंडेंस लेने की ब्रिटेन से, तब तब वो लोग चुप बैठ गए, तब तब उनको दबा दिया गया. इतने पावरफुल ब्रिटेन के सामने स्कॉटलैंड क्या करता था? तो व्हेनेवर सम ऑफ द पीपल जो इनहैबिटेंट थे, जो शुरू से ही स्कॉटलैंड हाईलैंड्स में रह रहे थे, उन्होंने जब जब कोशिश की एजर्ट टू इंडिपेंडेंस, तब तब ब्रिटेन गवर्नमेंट ने उनको सप्रेस कर दिया और स्कॉटलैंड नहीं उठ पाया. यस कशिश. The Scottish Highlanders were forbidden to speak their Gaelic language or wear their national dress, and large numbers were forcibly driven out of their homeland. हाँ, अब स्कॉटलैंड का अपना कुछ भी नहीं है. अब इसका मालिक कौन बन गया? ब्रिटेन. तो स्कॉटलैंड पीपल वर नॉट अलाउड टू वियर व्हाटएवर दे वांट. स्कॉटलैंड पीपल नेवर अलाउड टू स्पीक इन विच लैंग्वेज दे वांट. उनकी लैंग्वेज थी गैलिक लैंग्वेज, वो सब कुछ बैन हो गई. अभी वहां पर ब्रिटिश का रूल है, तो ब्रिटिश विल बी द ऑनर ऑफ स्कॉटलैंड. द स्कॉटिश पीपल वर नॉट अलाउड टू यूज गैलिक लैंग्वेज, देयर नेशनल ड्रेस, और जिन्होंने कोशिश भी की, फोर्सिबली उनको फोर्स करके, उनको मजबूर करके वहां से निकाल दिया गया. So now Scotland finished and it is a part of Britain, and Britain became Great Britain. Show me thumbs up if it is clear to you. ये मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगी आपको आज. Thank you very much. Thank you so much all. आराधना तू कहाँ मस्त है? Waiting for your thumbs up. हरलीन, waiting for your thumbs up. चलो, थैंक यू सो मच बेटा. अब हमने स्कॉटलैंड घूम लिया. अब सबके दिमाग में एक ही छाप है, ब्रिटेन बहुत चालाक है, इंग्लैंड बहुत चालाक है ना? कभी कभी ऐसा पढ़ के मन नहीं करता कि मौका मिले ना तो ब्रिटेन को मजा चखा दे. कभी कभी ऐसा मन करता है ना. अभी तो आप और पढ़ोगे ब्रिटेन के बारे में जब हम इंडिया घूमेंगे. हम पूरा इंडिया भी घूमने वाले हैं, अभी नहीं, एक चैप्टर 6 का करके फिर हम इंडिया घूमेंगे. इंडिया ने भी ऐसे ही इंडिपेंडेंस ली, बड़ी मुश्किल से. जो यूरोप में हुआ, यूरोप से भी ज्यादा मुश्किल था हमारे इंडिया में, बिकॉज यूरोप के सम ऑफ द पार्ट्स वर वेरी वेरी यू कैन से वेरी स्मॉल, एंड एज द प्लस पॉइंट फॉर यूरोप वाज फ्रांस. फ्रांस इनके पास था, जो फ्रांस में होता था वही यूरोप में बाकी कंट्रीज में होता गया, और यूरोप जो था वो बढ़िया हो गया. आज यूरोप का मैप देखो ना, डिफरेंट है उस टाइम मिड 18th सेंचुरी के मैप से. पर जब हम इंडिया जाएंगे ना, वी फेस्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पीपल. इतना कुछ पढ़ के भी ना, जब मैं पढ़ाऊंगी ना आपको, वो भी लेसन चलेगा हमारा 20-25 डेज तक. तो बीच बीच में ना हमें बड़ा गुस्सा भी आएगा ब्रिटिशर्स पर कि ऐसे थे. जब आप सत्याग्रह मूवमेंट पढ़ोगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ोगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ोगे, जलियांवाला बाग पढ़ोगे, साइमन कमीशन पढ़ोगे, तो थोड़ा आपको ना गुस्सा भी आएगा. वैसे मुझे तो ज्यादा आता है, आपको थोड़ा आएगा. आपको थोड़ा पता क्यों आएगा? बिकॉज यू लव इंग्लैंड. आई नो. अभी भी आप में से पूछो ना 10th के बाद क्या करना है, तो द चिल्ड्रन विल से मैम आई विल गो टू इंग्लैंड. मैं बाहर जाना है मैडम,
मैडम लंदन जाना है, मैडम इंग्लैंड में पढ़ाई करनी है, ट्राला पाना है मैडम उत्थे, है ना, ऐसे वाला। बहुत से लोगों का ये सपना है, बट पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा आता है, भूल नहीं पाते हम वो 300 350 साल वो अपना वो ट्रॉमा जैसा इन्होंने हमसे किया, है ना। बड़ा चालाक है दीदी, सही बोला हरजोत ने, दूसरों का एरिया ना हथियाने में का बड़ा शौक है इसको। अरमान तू क्या कर रहा है? हाँ मम्मा को बोल, पापा को बोल, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, हम लोग स्कॉटलैंड से घूम के आए, अभी हमने आयरलैंड भी जाना है, स्टे अवे, है ना, उनको बोलो स्टे अवे फ्रॉम मी, नाउ गेट रेडी टू मूव टू आयरलैंड। ये भी बेचारा छोटा सा देश, प्यारा सा, शाही सा, तो कहाँ बेचारा टिकता ब्रिटेन के सामने, और ब्रिटेन की नजर पड़ गई आयरलैंड पर। इसका भी वही हाल हुआ जो स्कॉटलैंड का हुआ, आयरलैंड की भी किस्मत वैसी ही थी जैसी स्कॉटलैंड की थी, तो 2 दिन 4 दिन लगे, ब्रिटेन के पास आयरलैंड भी आ गया, एंड ब्रिटेन बिकेम ग्रेट ब्रिटेन। चले आयरलैंड देवन, शैल वी मूव? चलो। अच्छा हर्षिता यू अनम्यूट योरसेल्फ, आयरलैंड की किस्मत कैसी थी, चलो बेटा। Ireland suffered a similar fate. It was a country deeply divided between Catholics and Protestants. यस, कैथोलिक की किस्मत भी वैसी ही थी। हर्षिता ने फर्स्ट लाइन पढ़ी, फेट, फेट होता है लक, किस्मत, तो आयरलैंड की किस्मत भी वैसी ही थी जैसी स्कॉटलैंड की थी, बड़ी आसानी से स्कॉटलैंड चला गया, वैसे ही बड़ी आसानी से आयरलैंड भी चला जाएगा ब्रिटेन के पास। नाउ आयरलैंड के पास क्या था, इट वाज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स, 2 तरह के लोग रहते थे, both are from Christian category, like 2 types of Hindus are there, you know, 2 type of Sikhs are there, 2 type of Muslim people are there, 2 type of Hindu, one Hindu वो होते हैं जो मतलब बिल्कुल वो कट्टर हिंदू होते हैं, है ना, those who believe in Brahman's policy, कुछ कट्टर नहीं होते हैं हिंदू, वो लिबरल होते हैं। In the same sense, 2 types of Sikh people are there, है ना, one category of Sikh people very orthodox ना, वो अपने मतलब हेयर कट नहीं करवाते हैं, वो अमृत छकते हैं और वो प्रॉपर सिख रिलीजन को फॉलो करते हैं। Another category of Sikh people are little liberal, वो थोड़े लिबरल होते हैं, है ना। In the same sense, Muslim people are also having 2 categories, सुन्नी और शिया, शायद 7th में आपने पढ़ा हो, 2 तरह के मुस्लिम लोग भी होते हैं, सुन्नी और शिया। One category is little liberal and another category is orthodox, they are very कह लो कि कट्टर होते हैं। In the same sense, 2 categories in Christian also, Catholic and Protestant। अब ये 2 तरह के लोग रहते थे आयरलैंड। ओके, हाँ जी कंटिन्यू बेटा हर्षिता। The English helped the Protestants of Ireland to establish their dominance over a largely Catholic country. अब इंग्लिश ने तो शुरू से ये पॉलिसी अपनाई है ना, डिवाइड एंड रूल, है ना, 2 के बीच में झगड़ा हो सही, इसने पहले बीच में घुस जाना। अब प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक झगड़ पड़े हैं आपस में, इंग्लिश पीपल को मौका मिल गया, तो इंग्लिश पीपल है प्रोटेस्टेंट, उसने प्रोटेस्टेंट की हेल्प करके कैथोलिक को नीचा दिखाया, कैथोलिक हार गया। अच्छा हर्षिता तू पढ़ बेटा आगे, मैं फिर बताऊंगी। Catholic revolts against British dominance was suppressed. और After failed कैथोलिक ने जब रिवोल्ट करा, वो क्या था बेचारा ब्रिटेन के आगे, तो तब उसको सप्रेस मतलब प्रेस, दबा दिया गया। हाँ जी हर्षिता, देन after a failed revolt led by Wolfe and his United Irishmen 1798, Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801. ये ना एक वर्ड तूने गलत पढ़ा, आयरिशमैन है, तूने इरिश पढ़ा हर्षिता, ये आयरिशमैन, यूनाइटेड आयरिश, आयरलैंड का ही बना है ना आयरिश, इंडिया से इंडियन, ब्रिटेन से ब्रिटिशर्स, तो इन द सेम सेंस फ्रॉम आयरलैंड आयरिशमैन। ठीक है, अगली लाइन में बहुत कुछ है हर्षिता, आई एम टेलिंग यू वंस अगेन। ठीक है, आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वॉल्फटॉन आयरलैंड का था, उसने एक रिवोल्ट किया बट बेचारा फेल हो गया, कहाँ टिकता ब्रिटेन के आगे। And United Irishmen 1798 Ireland was forcibly incorporated with United Kingdom 1804 और जबरदस्ती 1801 में आयरलैंड को ब्रिटेन में मिला दिया। हाँ जी बेटा। A new British nation was
forged through the propagation of a dominant English culture. चलो, अब न्यू नेशन बन गई थी, ब्रिटिश नेशन बन गई थी, अब होना वही था जो स्कॉटलैंड का हाल हुआ. स्कॉटिश कल्चर, डिस्टिंक्टिव कल्चर वाज डाइड. They were not about to use their Gaelic language. They were not about to wear their national costume. In the same sense, वही आयरलैंड के साथ हुआ. So they were not allowed to use their Irish culture. So she has read that a new British nation was forged through the propagation of the dominant English culture. English culture ही चलेगा, propagation किया गया. Propagation is a new word for you. Propagate करना. Propagation means make popular. Write down its meaning. Propagation means make popular. देवन, write बेटा. याद फिर लिखो इसका मीनिंग. Propagation means make popular. तो ब्रिटिश कल्चर को ही पॉपुलर बनाया गया एंड नो आयरिश कल्चर वाज देयर. जिसने कोशिश भी की उस कोशिश को दबा दिया गया. हाँ जी बेटा हर्षिता. देन The symbols of the New Britain, the British flag, Union Jack, the national anthem, God Save Our Noble King, the English language were actively promoted to the older nations, survived only as subordinate partners in this union. चलो जी, अब ब्रिटेन जिंदाबाद. ब्रिटेन का कल्चर आ गया. सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन, ब्रिटिश फ्लैग आ गया. उनके फ्लैग का नाम क्या है? यूनियन जैक. पता था किसी को? हमारा फ्लैग क्या है? हमारे फ्लैग का नाम क्या है? हाँ देवन. देवन देवन अनम्यूट कर. हमारे फ्लैग का नाम बता. मैम तिरंगा. तिरंगा. अच्छा एक और चीज बता देवन. उनका नेशनल एंथम देखा तूने? गॉड सेव आवर नोबल किंग. हमारा नेशनल एंथम कौन सा है देवन? मैम जनगण. हाँ वेरी गुड. तो अब क्योंकि आयरलैंड का कल्चर नहीं है, इंग्लिश कल्चर विल बी फॉलोड. तो इंग्लिश नेशनल एंथम जो उनका है गॉड सेव आवर नोबल किंग, कभी देखना यूट्यूब पे सुन लेना. मैं तो नहीं सुनती हूँ, मुझे नहीं पसंद है. मुझे तो अपना जनगण मन पसंद है ना. तो उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनका सॉन्ग, उनका ही फ्लैग आयरलैंड में फहराया जाने लगा और आयरलैंड का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहा. Now Ireland is a part of Britain as Scotland became the part of Britain and Britain became Great Britain. ठीक है? Now show me thumbs up if this question clear to you. चलो, thank you very much. अब जो आयरलैंड वाला लिखा ना लास्ट पैराग्राफ, यहीं पे क्वेश्चन लिखो. How Ireland was annexed in Britain? How Ireland, बेटा I capital. Write on book only बेटा, not on copy. Book पे लिखना. How Ireland was annexed. Annexed मतलब मिला लिया गया, ज्वाइन कर लिया गया. How Ireland was annexed in Britain. अरमान क्या ढूंढ रहा है? लिख रहा है क्वेश्चन. Show me book where you have written this question. आयरलैंड वाला कैमरा में दिखा. ये देख मैं अपनी बुक दिखा रही हूँ. Show me your book where you have written this question. Ireland. अरमान. हाँ बेटा अनम्यूट कर रही हूँ, अनम्यूट कर रही हूँ. मैम मैंने ये बोलना था कि मैम वो मैम फोन की मैम बैटरी बहुत कम हो गई है मैम, बंद होने वाला है मैम, दूसरे फोन से लगा लूं? नहीं नहीं बुक कहाँ तेरी? मैम बुक मैम ही मैम मैंने लिखा नहीं है. समझ ही नहीं आ रही मुझे. मैंने कहा वेयर इज योर बुक? मैम नहीं मैंने लिखा नहीं मैम क्वेश्चन. मैम बैटरी मैम बहुत कम हो गई मैम फोन की. अच्छा 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 चलो ठीक है ठीक है ठीक है कोई बात नहीं. मैम मैं दूसरे फोन से लगा लूं मैम? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. चलो अभी मैं आपको घुमा के लाई हूँ स्कॉटलैंड भी और आयरलैंड भी. ठीक है अब मेरी बात सुनो. हाँ हरजोत. हाँ हरजोत. मैम could you please repeat the question once? Actually मेरे नेटवर्क इशू हो गया था यार, तो क्लियरली सुना ही नहीं मुझे. हाँ जी कोई बात नहीं बेटा मैं बोल देती हूँ दोबारा. हाउ आयरलैंड वाज annexed इन ब्रिटेन. हाउ आयरलैंड वाज annexed इन ब्रिटेन. दक्ष लिख लिया? ओके ओके चलो. नाउ यू डू वन थिंग. अरमान लोअर हैंड बेटा. वापिस आओ पेज नंबर 21 पे.
अच्छा बेटा, some of the maps are given on this page, page number 20 and page number 21. Okay, so no map from this side. मैप नहीं करने इस चैप्टर से, ठीक है, इग्नोर दैट. अरमान तू दूसरी आईडी से ज्वाइन कर रहा है, किसी और आईडी से ज्वाइन कर रहा है? मैं नहीं एडमिट कर रही हूँ दूसरी आईडी से. हाँ जी बेटा, नाउ ओपन योर कॉपीज. एक क्वेश्चन लिखाऊंगी मैं. ओपन योर कॉपीज. राइट डाउन टुडेज डेट, 23rd April. बेटा ग्रेड 10, लिसन. पेज नंबर 21, last line. In Britain, the formation of nation state was not the result of sudden upheaval or revolution. मिली ये लाइन? Write this full line और एंड में लिखो elaborate with the help of suitable examples. Write this full line on copy. मैं वेट करती हूँ आपकी बेटा, आप आराम से कर लो. I will wait for you. Yes Arnoor, बेटा. Ma'am, can you repeat the answer? बेटा पेज नंबर 21, last line. In Britain, the formation of nation state was not the result of sudden upheaval or revolution. Elaborate with the help of suitable examples. मैं भी लिखती हूँ, चलो मेरे साथ लिख लो बेटा, बोर्ड पे देखो. आई एम ऑल्सो राइटिंग फॉर यू. आराम से करेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं कर देना, ठीक है, आराम से करेंगे. जहां से दिक्कत आएगी रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू एंड क्लियर योर डाउट. जस्ट राइट लास्ट लाइन. यू नो माय हैबिट, लास्ट में कॉपी चेक करती हूँ मैं. सबसे पहले मेरी आदत है चेक करने की कि डेट डाली है. Third April. Question. Yes. In Britain, the formation of nation state in Britain, Cameron, the formation of nation state was not the result of sudden upheaval. Was not the result of sudden upheaval. Upheaval होता है revolt, okay, or revolution. Full stop. Elaborate with the help of suitable example. Elaborate with the help of suitable example. Now answer.
And the first point, formation of Britain was the result of formation of Britain was the result of a long drawn out process. Second, the English Parliament was the instrument. हाँ हरजोत बेटा, हाँ हरजोत, एक्सक्यूज मी मैम, हम हेडिंग नहीं देंगे इस क्वेश्चन में हेडिंग पॉइंट्स है तो अगर देनी है तो यही वाली बना दो आप, लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, ओके इसको हेडिंग दे सकते हैं हम, ठीक है। नाउ सेकंड, द इंग्लिश पार्लियामेंट वाज द इंस्ट्रूमेंट the English Parliament was the instrument through which a nation state 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 इसके बाद देखो through which a nation state with England at its center, with England dictate कर रही हूँ बेटा, with England at its center, अभी आगे डिक्टेट कर रही हूँ बेटा इस लाइन के बाद, नेशन स्टेट के बाद, with England at its center, comma, came to be forced, came to be forced, came to be forced. हाँ अभिजोत बेटा, हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, मैम एक बार रिपीट हाँ जी हाँ जी कर दो, बिल्कुल मैं बिल्कुल पता नहीं। बिल्कुल बेटा। First point है the formation of Britain was the result of long drawn out process. Second point I have told you the England Parliament was instrument through which the nation state with England its center came to be forced. Forge क्या होता है? मीनिंग लिखो भाई forge का। Came to be forced. आराधना you are very smart ना? वही स्टिल फोटो लगा दी आपकी जैसे क्लास चल रही है, ये सही है सिस्टम है ना? हाँ वीडियो ऑन करो। हाँ जी राइट डाउन इट्स मीनिंग फोर्स्ड।
हाँ जी, forged means desired. हाँ आराधना बेटा, यस बेटा. Ma'am, my photo is still because there's a little bit of connectivity issue. मैम मैंने ऐसी कोई फोटो नहीं लगाई है. ओके ठीक है, तभी मैं कहूँ तो गुड गर्ल है हमारी. ठीक है बेटा, ठीक है. हाँ जी, थर्ड पॉइंट बेटा, द एक्ट ऑफ यूनियन. आजकल ये भी बड़ा फैशन चल पड़ा ना, जूम क्लास में क्लास अटेंड करते करते ऐसे ही अपनी स्टिल फोटो लगा देनी है ना, अपनी फोटो लगा देनी और फिर इधर उधर चले जाना और लगे जैसे हम ऐसे ही बैठे हुए हैं, है ना. तो पता है चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट, बट ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग, टीचर्स आर स्मार्टर देन द चिल्ड्रन. उस्ताद उस्ताद ही रहते हैं, ये याद रखना. अब देखो अरमान निकल गया क्लास छोड़ के, क्या मुझे नहीं पता? पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको भी दिख रहा है ऊपर स्क्रीन पे, पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है. देखो देवन का ना दिल कर रहा है फिर भी बैठा हुआ है देवन क्लास में. है देवन. चलो हाँ जी, थर्ड पॉइंट, द एक्ट ऑफ यूनियन. कब बना था एक्ट ऑफ यूनियन? ब्रैकेट में लिख लो 1707, 1707. द एक्ट ऑफ यूनियन between England and Scotland. The act of union between England and Scotland that resulted in the formation of the that resulted in the formation of the यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. इसको सिंगल कॉमा में लिखना, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. यादवीर ये क्या कर रहा है? हाँ. वेरी इनोसेंट. नोट कर पॉइंट्स. यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को सिंगल कॉमा में लिखना. चलो लास्ट पॉइंट बेटा, फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट. आयरलैंड वाज फॉर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू ब्रिटिश किंगडम. Ireland was forcibly incorporated, जबरदस्ती मिला लिया गया. Incorporated, स्पेलिंग आ जाएंगे ना, incorporated into United Kingdom, in 1801. In 1801. Last point, fifth point. Now directly from book पे आओ बेटा. A new British nation, लास्ट में दिया, मिला बेटा, लास्ट फोर्थ लाइन. A new British nation, ये लास्ट तक लिख लो, यूनियन तक. दिस विल बी फिफ्थ पॉइंट. हाँ ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा. फिफ्थ पॉइंट, अ न्यू ब्रिटिश नेशन अप टू दिस यूनियन. वो ब्रैकेट में लिख भी लेना, यूनियन जैक और गॉड सेव आवर नोबल किंग. लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट.
आराधना लिख ले बेटा, यही हूं मैं। यादवीर लिख रहा है ना? अच्छा, after writing this question, you will update the index, and you know, now you know how to update index, and today your title will be टाइटल क्या लिखोगे? टाइटल यही लिख लेना, हाउ ब्रिटेन बिकेम ग्रेट ब्रिटेन। और जब ये क्वेश्चन आएगा ना पेपर में, हाउ ब्रिटेन बिकेम ग्रेट ब्रिटेन, तो दोनों का केस लिखना आपने, स्कॉटलैंड का भी और आयरलैंड का भी। अगर स्कॉटलैंड अकेला पूछे तो अकेला स्कॉटलैंड, आयरलैंड अकेला पूछे तो अकेला आयरलैंड, बट इफ द क्वेश्चन कम फॉर 5 मार्क्स, हाउ ब्रिटेन बिकेम ग्रेट ब्रिटेन, देन बोथ ऑफ द केसेस, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। यादवीर तो लिख नहीं रहा, मेरे को लग रहा है। ये गूगल फॉर्म बना सर, गूगल फॉर्म। चलो, नाउ आई एम गोइंग टू वाइंड अप द क्लास। आप अपना क्वेश्चन लिख के फिर हिलना, इंडेक्स बना के, ठीक है? चलो, ओके, बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू।